Okay, boys. तो this whole lecture is regarding your this TGL की थोड़ी सी स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा तुम लोग कुछ हिडन चीज़ें बताऊंगा जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली टू फाइंड दैट एज एंड तुम लोग की साइकोलॉजी ठीक करनी है मैंने इस वीडियो के अंदर। एंड थर्डली मैंने तुम लोगों को कुछ एक वेबसाइट बतानी है जो मैंने बनाई है। एंड जो मेरी लास्ट RSC वाली वीडियो थी उसमें काफ़ी लोगों का एक मसला था कि भाई यार तला हमें समझ भी नहीं आ रहा, हम सारी कॉइन्स को किस तरह से गो थ्रू करेंगे बार बार RSC देखने के लिए, बाइंग करने के लिए। So for that, I had made a website for you guys where you can see the RSI and other stuff as well. ठीक है, तो इतनी impressive नहीं है लेकिन I tried my best to make something for you guys. So उसकी तुम लोग एक्सेस मिल जाएगी after in the end of the video. वीडियो को पूरी देखना भाई, क्योंकि हो सकता है बीच में मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो मेरे दिमाग में एकदम सारे, बिकॉज राइट नाउ आई एम क्रेजिंग। ओके, सो ओके, लेट्स गो टू अ वीडियो के स्टार्ट में से क्वेश्चन पूछना है। हमारे सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर। ओके, कौन से? पहला है हमारे पास ए, पहला है ए, दूसरा है हमारे पास बी। ए जो है उसको 100 स्ट्रेटजीज आती है, उसको 100 स्ट्रेटजीज आती है। एंड एक है हमारे पास जिसको एक स्ट्रेटजी आती है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेटजी, इट कैन बी ICT, एनीथिंग। अब ये बंदा जो है ना तकरीबन हजार, चलो कहोगे भाई ये बंदा जो है ना 10 पेड़ के अंदर ट्रेड करता है उन 100 स्ट्रेटजीज को लेकर। लेकिन ये बंदा जो है ना एक पेड़ के अंदर ट्रेड करता है उस एक स्ट्रेटजी को लेकर। इस बंदे ने 100 स्ट्रेटजी को सिर्फ एक दफा प्रैक्टिस किया, 100 स्ट्रेटजी सीखी, इनको इतना प्रैक्टिस, सिर्फ एक दफा प्रैक्टिस किया हर एक पेड़ के अंदर। लेकिन इस बंदे ने उसको एक ही पेड़ के अंदर 1000 दफा प्रैक्टिस किया। तो व्हाट यू गाइस थिंक, सबसे ज्यादा बेस्ट या प्रॉफिटेबल ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा होगा? यू गाइस हैव 3 सेकंड एंड डिसाइड करो। सो सबसे ज्यादा मेरे जो मेरी नज़र में तुम जो बोलने वाले थे, मुझे पता है भाई, मैं सभी लोग, काफी लोग बोलेंगे भाई ये हम तो इसको बोलते हैं भाई ये प्रॉफिटेबल होगा बिकॉज इसको ज़्यादा नॉलेज है, इसको ज़्यादा पता है, इसको ज़्यादा पेयर्स के बारे में पता है, पहले से ही प्रैक्टिस किया, लेकिन इसको पता ज़रूर होगा 100 स्टडीज़ का। जो आई थिंक सो कि थोड़ा सा गलत माइंड सेट है। ठीक है, पता होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, पता तो सबको होता है। आज तुम जाके यूट्यूब पे कोई वीडियो सर्च करो तो मैं पता चल जाएगा भाई, ठीक है भाई स्ट्रेटेजी का इस तरह से ट्रेड करते हैं या उस स्ट्रेटेजी का उस तरह से ट्रेड करते हैं। बट आप एक स्ट्रेटेजी है, आप उसका स्टिक हो, आपने एक पेड़ अपना डिसाइड किया था और उसको 1000 दफा ट्रेड करते हो, वो मैटर करता है। आपने 1000 दफा एक चीज को, आपने 1000 दफा एक चीज को प्रैक्टिस किया, वो मैटर करता है। अब काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है, लोगों का लगता है यार हम 1000 दफा क्यों प्रैक्टिस करें, हम एक ही चीज को एक ही पेड़ के अंदर बार बार प्रैक्टिस क्यों करते रहे। तो उसका छोटा सा एक मैं क्वेश्चन आंसर देता हूँ भाई लोगों को कि भाई जब तुम छोटे से थे, बचपन में थे, हम इन माई टाइम हमारे पास एक नोटबुक आ गई थी। उस नोटबुक के ऊपर ABCD लिखी होती थी, ABCD, या फिर अगर तुम किसी भी लैंग्वेज के हो, अगर तुम हिंदी बोलते हो तो हिंदी के कुछ अक्षर लिखे होते थे। तो अब इंग्लिश के अंदर हमारे पास ABCD लिखी थी, लेकिन हमें जो है ना टीचर बोलती थी भाई इसको बार बार लिखो, ए को बार बार लिखो, ए को बार बार लिखो, डी को बार बार लिखो, लाइक 1000 100 दफा लिखवाती थी, 10 दफा लिखवाती थी। लेकिन वो हमें कहती थी कि एक ही वर्ड को बार बार लिखने की ट्राई करो, पूरी ABCD को बार बार लिखो, इवन तो ABCD हमें एक दफा लिखने में आ जाती है तो मुश्किल नहीं है। बट वो बार बार इसलिए लिखवा देता ताकि हमारी प्रैक्टिस हो सके, ताकि हमें वो चीज़ याद होने लग जाए, ताकि हमें वो चीज़ के ना हम थोड़ा बहुत अच्छे से लिख सके वो चीज़ को। ठीक है, इमेजिन पेपर पर किसी बंदे ने ए लिखा, वो ऐसे ए लिख देता है, ठीक है, अगली दफा उसने ए लिखा थोड़ा सा ऐसे करके लिखता है, नेक्स्ट टाइम वो ए लिखेगा तो वो प्रोबेबली कुछ स्टाइल से लिखेगा। देख रहे हो, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। ऐसा क्यों होता है भाई? बिकॉज फर्स्ट टाइम हमारा माइंडसेट इतना क्रिएटिविटी की तरफ नहीं आता, हमारा माइंडसेट कहता है भाई जो रूल्स कह रहा है भाई रूल्स के मुताबिक तो टीम डंडी बनाओ, एंड बस इंटरसेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे से, बन गया। अब ये भी ए है, अब माइंडसेट तो क्रिएटिव कहता, माइंड कहता नहीं भाई एक दो डंडी बनाते हैं, ठीक है, एक थोड़ी सी कर्व हो जाएगी, ये भी ए है। अब एक थोड़ा सा माइंडसेट क्रिएटिव है तो माइंडसेट कहता है कि नहीं यार हम एक को ही है ना हम ए बना सकते हैं, ये भी ए है तो तीनों ए, लेकिन तीनों की देखो क्रिएटिविटी कितनी अलग है।
इसके इस टाइप के बंदे से मुझे इसका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट होगा, इस टाइप के बंदे से इस टाइप के बंदे का माइंडसेट टोटली डिफरेंट होगा, और इस टाइप के बंदे का माइंडसेट टोटली डिफरेंट होगा। क्यों? बिकॉज हमने वो चीज़ इतनी प्रैक्टिस ही नहीं की होती हमारे लिए। भाई ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन उस बंदे को पता है, जिस बंदे जो बंदा ये ए ले सकता है ना, उस बंदे को पता है उसे कितनी प्रैक्टिस की होगी अपने बचपन के अंदर, या फिर इवन के after his childhood, he have done some practice to get that style, to get that tone. Same goes with trading. हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमें कुछ बैठे बैठा कुछ ऐसा मिल जाए जिसको हम बिना प्रैक्टिस किए, बिना कुछ किए, बस हम मार्केट करने बैठे हैं, मार्केट बस पैसे देते हैं हमें, इसलिए नहीं होता ब्रो। यू आर फाइटिंग विद दो सिरे जो पाँच पाँच छः से साल से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, जो 6 साल से अपने पीछे अपने आप को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं, 6 साल वो लोग इस मार्केट में बैठे हुए हैं, और तुम कह रहे हो कि भाई तुम्हें 1 महीना 1 साल हुआ है और तुम 1 साल के अंदर तुम प्रॉफिटेबल बन रहे हो, तो इट्स टोटली इम्पॉसिबल फॉर यू गाइस। अगर तुम 1000 दफा प्रैक्टिस नहीं करने वाले तो तुम्हारे लिए ऐसा तो मुश्किल हो जाएगा। तुम अक्सर देखा होगा, हर किसी के स्कूल में एक लड़का होता होगा जो भाई बहुत ही जो है ना प्यारी राइटिंग करता होगा, लेकिन वो प्यारी राइटिंग करने के लिए उसने ये नहीं कि भाई वो पैदा होते साल से जो है ना बहुत ही प्यारी प्यारी राइटिंग करना शुरू कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं हो। उस बच्चे ने 1000 दफा प्रैक्टिस की, 10,000 दफा प्रैक्टिस की होगी नोटबुक्स के, तब जाके उस बच्चे की हैंड राइटिंग टोटली ही प्यारी, भाई अलग ही सीन। और एक बंदा होगा जो बैक बेंचर हमारी तरह का, भाई जिसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई राइटिंग किस तरह का, बस काम करके दे दे। बस तुम्हें आंसर मिल गया होगा भाई कि हम क्यों इतनी ज्यादा, मैं कहता हूँ भाई प्रैक्टिस के लिए मैटर करो। एक मूवी थी, मैंने उसके बारे में अपने डिस्कॉर्ड में बताया था कि एक मूवी है, उसमें जो है ना एक डायलॉग था, एंड उस डायलॉग के अंदर ये था कि भाई कि मुझे तुम्हारी उन 1000 मूव से डर नहीं लगता जो तुमने एक दफा प्रैक्टिस की, मुझे तुम्हारी उस एक मूव से डर लगता है जो तुमने 1000 दफा प्रैक्टिस की। एंड दैट इज what we call training, that is what we call practice, and that is what we call on the whole mindset। तो बोलोगे तला भाई हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिस 1000 पेड़ के अंदर 10 10 पेड़ के अंदर कर रहे हैं। अब सुनो, 10 पेड़ के अंदर करना और एक पेड़ के अंदर करने में डिफरेंस है। अब तुम एक पेड़ पे जब आप आपको बाउंड कर लेते हो ना, तब आप बोलते हो भाई नहीं, मैं 1 से 2 पेड़ के बीच में ही रहूंगा, मैं इससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला, मुझे नहीं है इतनी जरूरत। फिर तुम जो है ना ऐसा ऐसा अपना माइंडसेट चेंज करने लगते हो। तुम सोचते हो ओके यार, मैं अभी एक पेड़ के अंदर ही ट्रेड करूंगा, मुझे उस पेड़ के बारे में जानना है, मुझे उस पेड़ को स्टडी करना है। अगर ये न्यूज़ आती है तो क्या रिएक्शन आता है हमारी तरफ से, अगर वो न्यूज़ आती है तो हमारी तरफ से क्या रिएक्शन आता है, अगर कुछ और न्यूज़ आती है तो हमारी तरफ से क्या रिएक्शन आता है। मुझे वो चीज़ सीखनी है, मुझे वो एज सीखना है। अगर मैं एक स्ट्रेटजी ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वो एक पेड़ के अंदर ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या, मैं उसमें एक चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ कि मेरे पास वो चीज़ डिफरेंटली टाइप करे, डिफरेंटली साउंड करे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंटली एक्ट करे, किस चीज़ से मुझे थोड़ा सा एज मिल सकता है, किस चीज़ से मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ। दैट थिंग इज मैटर, ठीक है। एंड आई नो भाई तुम लोग को अभी 9 कितने मिनट हुए, रुक जाओ। यस, तो ऑलमोस्ट अभी 8 मिनट तक थोड़ा बहुत रियलिटी चेक मिल गया होगा भाई, मैं कहना क्या चाहने वाला हूँ। तो दैट द होल थिंग मैटर्स इन योर हैंड। तुमने किस तरह से लेके चलना, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे साथ में जो बंदा ट्रेड कर रहा है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा जो दोस्त ऑनलाइन है उसको फर्क नहीं पड़ता। नो वन रियली केयर्स अबाउट यू कि तुम क्या ट्रेड कर रहे हो, क्यों ट्रेड कर रहे हो। वहाँ लॉस होता है तुम्हारे हाथों में, तुम्हारा प्रॉफिट है तुम्हारे हाथों में, हमारा उसमें कुछ ताल्लुक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने कोई डील की हो, फिर कुछ बनता है लेकिन उसके अलावा हमारा कोई बीच में नहीं है कि भाई हम मैं तुम्हें बोलूँ भाई तुम्हारा लॉस हो रहा है तुम्हें बचाऊँ, नहीं। तुमने करनी है खुद से ट्रेडिंग। इस पे ना मैं कुछ तुम्हें करवा सकता हूँ, ना कोई और बंदा करवा सकता है, या फिर कोई और बंदा करवा सकता है। इट्स टोटली टोटली अप टू यू गाइस। अब तुम इसको एज अ गुड वे लो या एज अ बैड, जो तुम्हें सही लगता है। बट द रियलिटी इज दिस कि भाई तुम्हें खुद से करनी होगी ट्रेडिंग, तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हें एक दफ़ा एक चीज़ बता दी गई तो बार बार नहीं बताने आएगा कुछ। अब तुम या तो तुम हम नॉर्मल एक बंदे से सीख जाओ, भले मुझसे सीखो या किसी और से सीखो, या तुम्हें मार्केट सिखा दे। मार्केट सिखाएगी तो तुम्हें थोड़ा सा रुलाएगी, थोड़ा में से सुसाइडल फील करवाएगी, तो वो चीज़ थोड़ा सी बुरी है, तो आई डोंट वांट। तो जस्ट ट्राई टू स्टिक विद योर एक्शंस, ठीक है, जो तुमने कर रहे हो। हमारी आगे स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, डिसाइड करो एक स्ट्रेटेजी,
एंड एक स्ट्रेटजी सीखो भाई। मैं नहीं कहता भाई कोई भाई टीजल सीखो, मैं कहता हूँ भाई तुम कुछ भी सीखो, आईसीटी सीखते हो आईसीटी सीखो, बीसीए सीखते हो, आरएसएस सीखते हो, जो मर्जी सीखते हो, बस उस एक के साथ 1 साल कम से कम दो। जितना जंप करोगे उतना तुम्हारे लिए बुरा होगा, जितना तुम इधर से उधर जाने की सोचोगे उतना तुम्हारे लिए बुरा है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई यार मैं जो है ना एकदम से कुछ महाशक्ति बन जाऊंगा, तो नहीं होने वाला। पर एक बंदा, इमेजिन करो कि मेरा एक दोस्त है, उसने तकरीबन 5 साल से 6 साल से कम्यूटिंग में डाले। 6 साल से वो एक चीज़ के ऊपर ट्रेन, एक चीज, एक दरअसल स्ट्रेटजी के ऊपर ट्रेन कर रहा है। और एक बंदा है जिसने सिर्फ 1 साल डाला है। क्या लगता है कौन जीतेगा ऑन लॉन्गर टर्म? ये क्यों? बिकॉज उसने 6 साल अब एक चीज को प्रैक्टिस किया, और इस बंदे ने तो भाई, एंड आई नो भाई बिगिनर्स में लोगों को लगता है भाई सब कुछ जब तक सीखेंगे तब तक हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। एंड शुरू में हमें ये लगता है कि भाई हमारा मेन मकसद चाहिए भाई सब कुछ सीखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक चीज को सीखे साथ भी जो है ना आप कर सकते हो ट्रेडिंग, इन माय थ्योरी। लेट्स क्लियर दिस। अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, मैं तुम लोगों को मैंने जो भी पॉइंट बताया जो मैं खुद से तुम लोगों को समझाना चाह रहा था, देखो। अब ये है मेरा गोल का चार्ट, ठीक है? तुम लोग बोलोगे भाई यार तला भैया तो बिल्कुल खाली सा है, एंड आई विल शो यू गाइस कितना खाली है ये। लेट्स गो ऑन माय सिल्वर चार्ट। मुझे कोई एक तुम प्रॉपर बता दो भाई जिस पर मैंने बोला होगा भाई मैंने बहुत ही कोई प्यारी ट्रेडिंग की, अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैंने ट्रेड की भी नहीं थी। एंड ये भी मेरी टीजीएल के ऊपर ट्रेड नहीं थी, मेरी लिक्विडेशन के ऊपर ट्रेड। कहाँ पर है कोई ट्रेड? लाइक लेट्स मी गो ऑन अ 1 आवर चार्ट। ओके, खाली। इवन ओवर हियर इट इज दिस मच, इतना सा सिर्फ, कुछ भी नहीं इसके अंदर। यूरो के अंदर आ जाओ। ये मैंने पीछे से तुमको जब समझाने के लिए मैंने किया सारा कुछ, ओके। रिसेंटली कुछ भी नहीं है। जीबीपी के अंदर रिसेंटली कुछ भी नहीं है। जीपीवाई के अंदर रिसेंटली मेरा कैसे लेट हुआ था बस। यूरो के अंदर कुछ भी नहीं है, ना कोई ट्रेड लगी हुई है। ऐसे में 500 के अंदर मेरी एक ट्रेड होगी बाइंग की, यहाँ से कहीं से, यस सीधी। नैस्डैक के अंदर कुछ भी नहीं है, खाली। खाली। इसको छोड़ दो भाई क्रिप्टो का सारा, ठीक है? अब तुम आ जाओ मेरे गोल के ऊपर, ठीक है? तो मैं देखा भाई मैंने खबर कितनी कितनी ट्रेडिंग की हुई है, दिखा तुम लोग को? अब आ जाओ। लेट मी टेल यू द रियलिटी। लेट मी टेल यू द रियलिटी। ओके। हाँ जी। कितने साल का डेटा चाहिए? कल अभी पिछले पिछले महीने का दिखाओ। ये लो, आज अक्टूबर का, पूरा अक्टूबर। आज सितंबर चल रहा है। चलो अभी और पीछे जाओ, आ जाओ अगस्त पे आ जाओ। और पीछे जाओ, चलो अभी हमें तो देखो उसमें जाने भी नहीं दे रहा, देख लो उसके पीछे भी मेरी मार्किंग हुई भी है। एंड लेट मी गो ऑन वन आवर चार्ट, लेट मी टेल यू गाइस। नून चलाई। तो देख रहे हो, मेरे पास एक एक चीज का डेटा पड़ा हुआ है, क्यों? बिकॉज मैंने इतनी प्रैक्टिस की हुई है। अब तुम सिर्फ इतना से हिसाब लगा लो कि मेरे पास चलो सिर्फ इतना से लगा लो भाई, इसके अलावा मेरे पास पिछले साल तुम मुझे बोलोगे तो भाई पिछले साल का मुझे इस साल का डेटा दो, मैं तुम्हें निकाल के दे भी दूंगा भाई। पर्सनली मेरे पास होगा दूसरे अकाउंट के अंदर भी। लेट्स से कि मैं इस हाई से भी लगाता हूँ आपका डेटा, चलो मैं कहता हूँ इससे भी लगाता हूँ, तो तकरीबन 180 दिन का डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। 180 दिन में मैंने कितना प्रैक्टिस की होगी इस एक स्ट्रेटेजी को लेकर? क्या लगता है ज़्यादा पता हो चुकी होगी कम से कम? 15 मिनट के लेवल्स है, 1 आवर के लेवल्स है। मस्ट हैव। तुम्हें क्या लगता है तुम 180 दिन को इजिली कैचअप कर सकते हो? नहीं करोगे, तुमको टाइम लगेगा, तुम लोगों को तो महीने के साल के अंत तक लगेगा, लेकिन तुम लोगों को टाइम लगेगा, ठीक है? तुम लोगों को सारा कुछ कैच करते करते टाइम लगेगा। तुमको समझ में आएगा भाई हमने यहाँ पे ये चीज़ क्यों यूज़ किया, हमने यहाँ पे ये लेवल क्यों ड्रॉ किया। एंड आफ्टर द टाइम यू विल रियलाइज कि ठीक है भाई हमें टाइम लगेगा, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी भाई। हम एक दिन में बहुत भी प्रो नहीं बन सकते, लेकिन हम उस एक दिन के अंदर थोड़ा सा अच्छा बिहेव कर सकते हैं, लाइक अपने आप को लगा सकते हैं भाई किसी एक काम के लिए। अब आ जाओ भाई थोड़ा सा हम जरा मार्केट के एनालिसिस कर लेते हैं, तो सुबह सुबह का टाइम है, एंड मैं रात को बहुत लेट सोया था। एंड क्या हो रहा है यार, आई नीड टू सेल फ्रॉम हियर बट मार्केट 4 आवर के उससे जा रही है यार ऊपर, बहुत गंदी मार्केट जा रही है। लेट मी सी। ओके, बस मार्केट का एनालिसिस कर रहे हैं बॉयज, नथिंग स्पेशल। ठीक है।
वहाँ का ना रेंज बहुत बहुत ठंडा कर देती है भाई। सबके लिक्विडेशन देखिए। चलो जी ऊपर चलते हैं। ये कहाँ पे तो भाई, इसकी मस्ती तो देखो। गोल्ड की मस्ती है भाई। ठीक है भाई, अगर हम यहाँ से भी कैच करते हैं तो हमारे से कितना बनता है? तकरीबन 300 पे बनता है। नहीं, इतना हम रिस्क करने के लिए डिसाइडेड नहीं है अभी। बल्कि कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से बाइंग भी करें कर सकते हैं थोड़ा बहुत। बाइंग देखते हैं। चलो। तो अब क्या पता हमारे लेक्चर के बीच में ये चीज़ बन जाए एंड हम बाइंग करें लेक्चर के बीच में, एंड आई विल शो यू कैसे कैसे करते हैं बाइंग। ओके। सो वे वाज आई, हाँ। अब एक एक और चीज़ भाई, प्लीज़ प्लीज़ अब मेरी बात समझ जाओ, ठीक है? एक और चीज़ मुझे जो रियलिटी देनी है भाई। मैं आई बैग यू, ठीक है? मैं कहता हूँ भाई प्लीज़ अपना एक प्रॉफिट टारगेट डिसाइड करो। एंड भाई प्लीज़ उसको अनरियलिस्टिक नहीं बोलो कि 400 पे जाएगा। अनरियलिस्टिक नहीं बोलो कि 1500 पे हम कैच कर सकते हैं। अनरियलिस्टिक नहीं बोलो कि हम जो है ना हम 200 तक भी जा सकते हैं। भाई 100 पे खुश हो जाओ भाई। ट्रस्ट मी, दिस थिंग इज वे बेटर देन दीज थ्री। तला भाई, हाँ, ये कैसे तला भाई? हम तो एक ट्रेड में 1500 पे कर लेते हैं तला यार, हम हमारा बहुत पेशेंट है। एंड अगर वो पेशेंट तुम्हारे एक्चुअल पैसों के साथ, तो मैं पूछता जो तुम्हारा एक्चुअल पैसे में कितना पेशेंट है। बट 100 पे इज इनफ। तुमने आराम आराम से ऊपर जाना, ठीक है? तुमने ना इस तरह से ऊपर जाना। तुम चाह रहे हो कि भाई तुम जो है ना ऐसे पूरा शाह बन के पहले ही ट्रेड में ऊपर चले जाओ, नहीं जा सकते। जितनी स्पीड से जो चीज़ बंदा ऊपर जाता है उतनी स्पीड से नीचे भी आता है। बस में क्या होता है, बंदा आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है तो बंदा आहिस्ता आहिस्ता नीचे भी आता है तो बंदे को उतना फील नहीं होता। इट इज मूविंग अपवर्ड, द ग्राफ इज मूविंग अप। दैट थिंग मैटर, ठीक है? मे बी तुम्हारा एक दिन तुक्का लग गया, मे बी तुम्हारा एक हफ्ता तुक्का लग गया, जो मैं पूरे हफ्ते में 10,000 पे निकाल लिया। लेकिन ऑन लॉन्गर टर्म तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी साइकोलॉजी सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। मेरे लिए पर्सनली 70-80 पिप इज इनफ, ठीक है? अगर मैं दिन में 2 ट्रेड्स भी ले रहा हूँ ना तो मेरी 80 पिप मतलब 160 पिप्स, और मेरी 10 दिन की ट्रेड भी मतलब ऑलमोस्ट 1600 पिप। 10 दिन का अगर मैं 1600 पिप कमा रहा हूँ तो भाई इट इज इनफ भाई। 1600 पिप इज लाइक फॉर मी $10,600। समझ रहे हो तुम भाई? अगर मैं एक लॉट से ट्रेड खोल रहा हूँ, अगर मैं 0.1 लॉट से भी ट्रेड खोल रहा हूँ तो इट्स लाइक अराउंड 1,600 पिप। $1,600 बनते हैं। $1,600 के बाद तुम क्या चाहते हो? एक हफ्ते का तुम इतना कमा रहे हो, तुम और क्या चाह रहे हो मार्केट से? तुम लोग चाहते हो कि भाई मार्केट जो है तुम्हें $25 के अंदर $250 तक रहे, 1:10 आ रहा। क्यों? तुम इतना एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो किसी ऐसी चीज़ से जो वर्किंग पे नहीं है? हाँ, अगर तुम्हारे पास एक पूरा प्लान है, ठीक है? लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक प्लान है कि चलो भाई मेरे पास 1:1 पे मैं 50% क्लोज कर देता हूँ, जैसे आपने मुझे कहा था। और मैं 1:, लेट्स से 70 पिप के ऊपर, ठीक है, 25 पे 70 पिप के ऊपर मैं जो है ना ऑलमोस्ट अपनी 80% क्लोज कर देता हूँ। बाकी जो मेरा 20% होता है मैं उसको जो है ना अपना फिर लॉन्ग टर्म लेके चलता हूँ। लेट्स से कि मैं उस 20% को होल्ड करता हूँ फॉर अनदर 100 पिप्स। तब मैं कह सकता हूँ ठीक है भाई तुम प्रॉफिटेबल हो, वो समझ में आता है। लेकिन जो तो तुम्हारा 20% होता है ना वो भी तुम्हारे पास कम से कम 0.1 या 0.2 होना चाहिए, अगर तुम कुछ अर्न तो कर सको। तुम अगर 0.1 लेके बैठे हुए हो इतनी हाई के ऊपर तो क्या फायदा उतना? सो तुम यहीं पे पूरा क्लोज कर दो, तुम्हारे पास ज़्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा जो है ना स्मार्ट बनना होता है, तो हम कहते नहीं भाई हम तो लेके चलेंगे उसको 200 पे। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। एंड आई ऑल्सो गेट टू नो कि भाई यार हम जो है ना भले अभी डेमो वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास एक्चुअल पैसा आएगा तो हमारे पास बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होता, ट्रस्ट में नहीं होता। जब मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर पता भी ऐसे लोग भी बैठे हुए जिनके जो अपने घर बार बेच के जो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए बैठे हैं, जो अपना सब कुछ बेच बाच के बैंक से लोन लिया हुआ, तो कुछ लोगों ने जब वो फिर रेट लगाता है भाई उनके लिए इतना ज़्यादा होल्ड करना इज लाइक टोटली इम्पॉसिबल। उनके लिए इतना बड़ा रियलिटी चेक इज लाइक वे टू मच। आप लोग डेमो करने कर रहे हैं, ठीक है? जब आपका एक्चुअल पैसा लगता है, जब आपका ज़ाती पैसा लगता है, अब आप मुझे काफ़ी मुझे बोलोगे भाई तला भाई अगर आपको इतना ही है तो आप अपने पैसे दे दो। भाई इट नॉट गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है? तो मैं आज पैसे दे दूँ भाई, तुम वो पैसे उड़ा भी दोगे तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो तुम्हारे अपने पैसे रहते हैं। आई वॉन्ट यू टू गो आउटसाइड, ठीक है? 1,000 डॉलर अर्न करो, ठीक है? भले कहीं से मजदूरी करके अर्न करते हो या फिर किसी इनलीगल वे में करते हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। उस $1,000 को कमाओ जो तुम्हारी मेहनत से कमाएगा।
एंड चाहे तुम उसको जाके इस मार्केट में डालो, देन आई विल आस्क यू कि भाई हाँ जी, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ। तुम बोलोगे भाई भाई तुम, मुझे पता है भाई 25 पिप कितना होता है भाई किसी बंदे के लिए लूज करना भी, किसी बंदे के लिए वो चीज़ भी कितनी मैटर करती है। तुम्हारे लिए भाई वो टाइमों के अंदर फील नहीं होता वो, लेकिन अगले बंदे को फील हो जाता है भाई ठीक है भाई मेरे लिए 25 पिप इज वे टू मच। अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिसाइड करो, अपने आप को डिसाइड करो भाई ठीक है यार मेरा ये सीन है भाई, मेरे इस तरीके से चलना है, मैं इतना आ रहा होगा। बिकॉज भाई मैंने ऐसे पे लोग देखे हैं भाई जो 60 पिप ने होल्ड किया हुआ था, एंड टीपी भाई 120 पिप या फिर 140 पिप। क्यों भाई इतना 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 बड़ा क्यों रखना है भाई अपना टीपी, या फिर अपना ऐसे इतना बड़ा क्यों रखना है? या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम 60 पिप तुम होल्ड कर सकते हो भाई, मुझ में तो नहीं है भाई, मेरे पास नहीं है अब तक इतना पैसा। अब आप पूछो तो सच्ची में मेरे पास इतना पैसा नहीं है भाई मार्केट के ना 60 पिप लूज कर सकूं, अपार्ट फ्रॉम अगर मेरे पास बहुत A+ ट्रेड हो तो। मेरे पास तो नहीं है ऐसा कुछ भी तो मुझे बोल दे भाई ठीक है यार पहला यार तुम्हारे पास 60 पिप है, एंड 100 पिप के बाद जो है ना पहला यार तो होल्ड कर सकता है, वही है भाई मेरे पास। मैंने लास्ट वीक मैंने कुछ ट्रेड दी थी आप लोगों को मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर, एंड पूरा वीक में एक्टिव था। मैं पूरे वीक के अंदर मैंने अपने एक रूल तोड़ा था, एंड वो रूल था कि भाई मैं प्रॉफिट टेक प्रॉफिट में 70 पिप पेनी में जितना मेरा हाईएस्ट टेक प्रॉफिट बन सकता है उतना टेक प्रॉफिट लूंगा। एंड दैट वीक आई अर्न लाइक 3,500, बट मुझे वो वीक फील नहीं हुआ इतना कुछ खास। उसकी मेजर रीजनिंग ये थी कि भाई मैंने अपना एक रूल तोड़ा था, एंड मुझे उस चीज़ में खुशी नहीं मिली। भले मैं एक वीक के अंदर ऑलमोस्ट कोई लेट्स से कि 70 पिप कमा रहा हूँ एक दिन के अंदर, ठीक है। हम लॉसेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। 5 दिन भी कमा रहा हूँ तो मैं पूरे वीक के एंड में 350 के प्रॉफिट में बैठा हूँ, जो मेरे ख्याल से इज लाइक वे टू मच इवन फॉर योर फंडेड अकाउंट एज वेल। अगर तुम फंडेड पे भी ट्रेड कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए 350 पे वे टू मच, आई नो। मैं पता है तुम खुद भी ये रियलिटी जानते हो भाई, तुम्हारे लिए ये 350 पे वीकली इज लाइक वे गुड। तुम अच्छा खासा इस फंडेड अकाउंट से भी कमा सकते हो, बट नहीं, हम सोचते कि यार हमने जो है ना बहुत ज़्यादा कोई सुपरमैन बन जाना, हमने जो है 1500 पे लेने हैं तभी तो हमें प्रॉफिट होगा, वरना हमें प्रॉफिट नहीं होने वाला भाई। ट्रस्ट नहीं भाई, लॉन्ग टर्म अपनी गेम ठीक करो, लॉन्ग टर्म अपना माइंडसेट ठीक करो, अपना रिस्क मैनेजमेंट ठीक करो। तुम ना गूगल पे जाना, एंड गूगल पे जाके अपना सिर्फ एक चीज़ सर्च करना, उस चीज़ पर थोड़ी सी डिटेल ढूंढना कि भाई ये एक रूल है, ठीक है, 999 के नाम से, 999, ये रूल है क्या, ठीक है। एंड तुम्हें रीजनिंग पता चलेगी भाई इस रूल की रीजनिंग क्या है। उसे एक बात समझोगे भाई, जो मार्केट में जो प्रॉफिटेबल बंदा बैठा हुआ है ना, वो अपने कोई लक की वजह से नहीं बैठा, वो स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं बैठा, वो बैठा हुआ है भाई रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। अगर ये बंदा बैठा हुआ है मार्केट के अंदर, वो बैठा हुआ है भाई अपने डिसिप्लिन की वजह से। वो बंदा बैठा हुआ है अपने कोई डिसिप्लिन के तरह, तो ये समझ जाओगे। वो बंदा है भाई अपने पेशेंट की वजह से। भाई आई नो कि भाई अच्छा एक और चीज़ मुझे मैंने रियलाइज हुई भाई, जो मैं पूरी कमिटी का देखी भाई, अगर तुम लोगों को एक हफ्ता ट्रेड पे नहीं मिली ना तो भाई ट्रस्ट में एक हफ्ता ट्रेड नहीं करो, नहीं चाहिए मार्केट में। मार्केट को थोड़ा टाइम दो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आके बैठो मार्केट के अंदर, तुम्हें मार्केट बोले आ जाओ बाई करो मुझे सेल करो मुझे, नहीं हो सकता, ट्रस्ट में नहीं हो सकता। रोजाना के टाइम पे बाइंग एंड सेलिंग, रोजाना तुम्हें बाइंग एंड सेलिंग नहीं मिल सकती। हो सकता है तुम्हें एक हफ्ता वेट करना पड़े, एक दिन वेट करना पड़े, बट यू नीड टू वेट। एक और चीज़ भाई मैंने देखी थी ग्रुप के अंदर भाई, मुझे एक भाई ने कहा था कि यार यार हम 2 वीक से गोल्ड इतना अच्छा कुछ मूव नहीं दे रहा था भाई, साइकोलॉजी खराब हो रही है भाई, 2 वीक से गोल्ड अच्छा मूव नहीं कर तुम्हारी साइकोलॉजी खराब हो रही है भाई। तुम मुझे बताओ, क्या तुम 2 वीक सबर नहीं कर सकते थे? हाँ लेट्स से कि तुमने तुम्हारे पास इधर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। आफ्टर दिस तुम इधर बाइंग नहीं कर सकते थे, आफ्टर दिस तुम यहाँ पर कहीं बाइंग नहीं कर सकते थे, आफ्टर तुम यहाँ पर सेलिंग नहीं देख सकते थे। लाइक यार टोटली अबाउट योर माइंड सेट, ठीक है, हमें पता भी हमारा माइंड सेट इस चीज़ के ऊपर काबिल नहीं है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि भाई हम कमाएं। अगर तुम कमाने के लिए जा सकते हो तो तुम्हारा माइंड सेट ठीक करना पड़ेगा भाई। तो अपना माइंड सेट समझाना पड़ेगा, ठीक है भाई मेरा ये माइंड सेट है, मुझे इस तरह से लेके चलना है, मेरा ये आगे प्रॉफिट टारगेट होती है, फिर जो भी है तुम्हारा सीन। बट नहीं, हमें शॉर्टकट चाहिए, हमें जो है ना इजी वे आउट चाहिए, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ।
लेट्स सी कि भाई मार्केट क्या करेगा। अगर कितने पे पीछे गई भाई, ऑलमोस्ट 200 पे पीछे गई। सही है। सो अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट लास्ट लास्ट पॉइंट तो नहीं लेकिन हाँ, um, मुझे भाई ने बताया था भाई हम अपना अपना एनालिसिस किस तरह से करें। भाई आप जो अपना एनालिसिस करना है टनल डॉलर, आपने करना ही भाई अपने डेली लेवल पे चलो। देखो मैं अपना डेली लेवल मार्क किया हुआ है भाई, ये मेरा डेली लेवल का लेवल है, ठीक है, मार्क आउट होगा। देन मैं जाऊँगा 4 आवर के लेवल्स के ऊपर। इन लेवल्स को मैंने मार्कआउट किया हुआ बिकॉज एक तो मेरे पास ये काइंड ऑफ डबल बन रहा है, मेरे को डबल कंसिस्टेंट बन रहा है। उसके बाद एक बन रहा है बस इनगल्फिंग कैंडल, तो दो बन गई। सेकंड चीज़ 1 आवर के अंदर गया, 1 आवर के हम बेरिश थे तो मेरे पास मैंने कुछ लेवल मार्क किया, यहाँ से सेलिंग देख सकते हैं, लेकिन कल रात को यहाँ पर मार्केट नहीं आई। एंड कल रात को मैंने लिटरली भाई 50 मिनट का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किया एंड मुझे आई डोंट नो क्यों भाई मेरी हट गई। एंड आई जस्ट डाइड द होल लेक्चर, अपना गेम बना रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा चलो भाई खैर होगी, खैर होगी। एंड देन आई वेंट टू माय 1 आवर, ठीक है, 1 आवर का मैं लेवल्स मार के मेरा ये सेलिंग का लेवल था, ठीक है। अब आ जाओ भाई अपना 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर ये जो था हमारे पास मेरा मेजरली अब चोज का लेवल बनेगा, जिसका अगर मार्केट तोड़ती है तो मैं मोस्ट प्रोबेबली बाइंग देखूंगा टिल हियर एंड फर्स्ट टीपी देन मार्केट। तो बोलोगे तो भाई ये तो फर्स्ट टीपी भाई, रुक जाओ, फर्स्ट टीपी किधर तक बन रहा है। मगर नेवर माइंड, मैं फर्स्ट टीपी देखे पे होगा लाइक समवेयर अराउंड है इसके हाई तक, बस ज़्यादा नहीं, 100 पे ज़्यादा नहीं। बाकी 20% मैं आपको चलाऊंगा, जो मेरा 20% होगा अकाउंट का। सो आई होप लोगों को समझ में आया होगा भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम टीचिंग यू गाइस, भाई तुम किधर ट्रेड कर सकते थे। अब मैं ज़रा कुछ अपने पुरानी ट्रेड्स के बारे में जब लोगों को समझाना था तो वो ये था कि भाई ये चीज़, चला भाई ये तो तुम्हारे पास कोई रोल नहीं बनता, तुमने यहाँ से शॉर्ट क्यों खोला, तुमने यहाँ पर ये क्या था, ये सीन मुझे सुनने को मिला था भाई। इसका सिंपल सा फंडा ये था कि भाई मार्केट ने मेरे पास हायर टाइम फ्रेम के ऊपर डबल टॉप बनाया था। एंड डबल टॉप बनाने के बाद मुझे पता है भाई मार्केट में रिटेल ट्रेडर घुस जाते हैं और मुझे थोड़ा सा अपना से बड़ा करके मुझे अपनी ट्रेड लेनी थी। मैं रियली वेंट रियली गुड, ठीक है, अराउंडली मैंने कुछ नेक्स्ट ईयर तक मैं टारगेट किया था। तो हमें क्या सीखने को मिला, हमें सीखने को मिला भाई हम अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमें पर डबल टॉप बना, मुझे पता है मार्केट का सेंटीमेंट ऑल टाइम हाई पे, मैं यहाँ से करंट देख सकता हूँ। अब एक चीज़ नोटिस करना, 1 आवर का चोच हुआ, ठीक है, 1 आवर का चोच हुआ, मार्केट ने हमारे पास ये लेवल तोड़ के ऑलमोस्ट सबसे हाईएस्ट लेवल पे गई, डबल टॉप बना, बूम क्रैश। अब ये क्रैश किसने कैच नहीं किया होगा भाई, ये क्रैश हम क्यों क्रैच करें, हम क्यों कैच करें, हमारे लिए तो नहीं है। हम तो बहुत होशियार बंदे हैं, हम तो बिल्कुल बीच मार्केट में कहीं से बाइंग कर लेते हैं, चल गई तो भाई 1500 पे, नहीं चले तो भाई हम ये कैच क्यों कर, क्यों ना। अब अगर तुम पूरी स्ट्रेटेजी के ना एग्जैक्टली रूल्स के साथ भी फॉलो करते ना, तुम इधर कहते सेलिंग भी कर देते ना आराम से, और अपना लोवेस्ट टारगेट पॉइंट करते हैं 1800 पे, तुम क्या आराम से प्रॉफिट में होते 1800 पे एक ही ट्रेड के अंदर। लेकिन नहीं, हमें थोड़ा सा अपने आप को हैवी दिखाना है, तो हम कहीं से बाइंग करेंगे, कहीं से सेलिंग करेंगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर भाई फिर ट्रस्ट में भाई मार्केट का भी फर्क नहीं पड़ता। मार्केट इज ऑल्सो बी लाइक भाई निकलो। तो अगर तुम मुझे रूल्स के साथ भी रहो ना, तुम इतने बड़ी बड़ी ट्रेड्स पकड़ सकते हो। अगर मैं तुम्हें डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो बाइंग करो। अगर तुम्हें बिल्कुल बॉटम करने के डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है तो तुम बाइंग, सॉरी डबल टॉप पे सेलिंग करो एंड डबल बॉटम पे बाइंग करो। और रुको, रुक जाओ, अब तुम इधर आ जाओ जरा। अब जैसे ये ट्रेड मेरे ख्याल से अगर जहाँ पर कहीं 5 मिनट का ना डबल टॉप बन रहा था मेरे पास, मैं 5 मिनट का डबल टॉप देखता हूँ ऑल टाइम हाई के ऊपर जा रहा था। एंड जैसे यहाँ पर ये थे, ओके, लाइक ये ट्रेड थे, मैं डबल टॉप बना था काइंड ऑफ, बल्कि 15 मिनट का एक प्लस डबल टॉप वाले एक सेलिंग की थी, अब मुझे याद आ रहा है, लेकिन वो मिल नहीं रही थी डबल टॉप वाली। चलो मैं उससे शेयर कर दूंगा डिस्कॉर्ड में मिलती है तो, लेकिन एक डबल टॉप वाली ट्रेड जरूर थी मेरे पास, तो मुझे याद है। हो गया टॉप तक। तो चलो भाई अब हम क्या करें, डबल टॉप पे सेलिंग कर सकते हैं। देखो अगर तुम ऑल टाइम हाई पे बैठे हो, तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो तुम सेलिंग कर सकते हो। अब अगर किसी बंदे ने, अल्लाह के बंदे ने भाई अगर कुछ देखा होगा भाई, पर लिक्विडिटी वाली मेरी वीडियो देखी होगी, उसे पता है भाई बस 1 आवर के अंदर, अगर उसने हमने पूरी स्ट्रेटेजी नहीं भी सीखी, सिर्फ लिक्विडिटी वाली वीडियो देखी थी,
उसको पता भी, उसने जो है ना 1 आवर के ऊपर ये लिक्विडिटी गिराया भाई। मैं जाऊंगा भाई 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, तो मैंने वीडियो के आगे समझाया भी था। मैंने लिक्विडिटी गिराया भाई, ठीक है यार। अब मैंने क्या कहा था भाई, मेरे पास लास्ट अपना सी एस डी हो जाएगा, तो मैं एंट्री लूंगा। ये पहले एफ से, ये मेरा सी एस डी था, हैज बिन डन। चल भाई लग जाएगा। मेरा सी एस डी एंड वेयर इज सी एस डी, एंड मैं जो ना अपनी इस पहले एफ से सेलिंग करूंगा। मेरा पहला एफ कौन सा है? मेरा पहला एफ है ये वाला। मैंने सिर्फ तुम इधर से भी कैच करते पीरियड, लेट्स से कि तुमने यहाँ से शॉर्ट किया, तो अराउंड है तुम्हारा जो है ना, ऐसा लोगों से इतना सा। आई नो 100 पैसा है, लेकिन तो देना पड़ेगा कुछ ऐसा। हाउ मच इजीली, इजी वे। इसे हम कहते हैं वन वन शॉट। लेकिन हमें ये रिस्क भी नहीं लेना। एंड जहाँ पर रिस्क नहीं लेना होता वहां पर हम दबा कर रिस्क ले रहे होते हैं। हम वहाँ पे बोलते हैं भाई वहां पर हमें बस कुछ दिख जाए हम बाइंग कर लें। एंड दैट थिंग इरिटेट भाई, जब आपको पता है भाई यहाँ पर मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही, तो आप क्यों एंट्री ले रहे हो फुल में? क्यों अपने साथ जबरदस्ती कर रहे हो? एंड भाई वीकेंड के ऊपर कभी तुम होल्ड नहीं कर सकते। इमेजिन करो तुमने वीक फ्राइडे के दिन यहाँ पे कभी बाइंग कर ली, ठीक है, इमेजिन करो तुमने यहाँ पे फ्राइडे के दिन बाइंग की, एंड सैटरडे संडे कुछ बहुत ही बेरिश न्यूज आ गई, बहुत ज्यादा बेरिश न्यूज, और मार्केट ओपन ही यहाँ पर हुई, तब क्या करोगे? क्या तुम इतना बड़ा लॉस ग्रैब कर सकते हो अराउंड 2,000 पिप का? नहीं। अरे हम तो होल्ड करेंगे भाई, तुम्हारा अकाउंट ही नहीं बचेगा जब तक आता है तुम्हारा ब्रोकर उधर ही, तुम्हारी मार्केट ओपन होने के साथ तुम्हारी ट्रेड अकाउंट सबको ले जाएगा साथ। लेकिन ये बात लोगों को फिर वही चीज समझ में नहीं आती है जब तक मार्केट नहीं समझाएगी तो। बट आई कैन डू नाउ, लेट्स फोकस ऑन द मार्केट। वन मोर थिंग जो मैं समझानी थी, क्या थी यार, जो देखनी है सोच। हाँ, अब आ जाओ तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ। ओके। सो लास्ट ऑन माई आर से वीडियो में जो एक चीज सुनने को मिली थी, वो ये थी कि तला भैया हमें आसिया ने बता दिया, लेकिन हम यार अब हर एक कॉइन के जाके नहीं देख सकते भाई हर एक कॉइन का क्या सीन बन रहा है, हर एक कॉइन का कहाँ पर बस बाइंग बनी, कहाँ पर सेलिंग बन रही है। तो हम किस तरीके से देखेंगे? तो उसका सिंपल सा है यार, तुम एक तो यार ये तुम मोटी भाई का, ठीक है, उनका तुम जाकर देख सकते हो। लेकिन एक ही मैंने बनाया थोड़ा सा मैंने उसको एडवांस कर दिया। तो उसमें ये क्या है, तुम्हारे पास भाई समझो तुमने जो है ना, लेट्स से कि तुमने कोई कॉइन बताओ यार मुझे, यूनी को देखना है, ठीक है। लेट्स से कि तुम यूनी पे गए, तुम्हें यहाँ पर जाके अपने पास आर एस सी देखना भाई, ठीक है भाई आर एस सी क्या बना रहा है, यहाँ पर हायर हाई बना रहा है, यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, ठीक है भाई यहाँ पर बाइंग कर सकता हूँ। ओके गुड। इफ तुम्हें अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी, अगर तुम्हें बोलना कि यार ठीक है यार मुझे ये चीज़ जैसे कि ई एम आई क्या कहता है, ई एम आई लगा सकते हो। तुम्हें अगर देखना भाई आर एस सी का सिर्फ मैप देखा, तुम आर एस सी का मैप देख सकते हो। अगर तुम्हें सिर्फ प्राइस पर जाके ब्लंजर बैंड लगाना है, वी मैप लगाना है, सिंपल मूवी गाइड लगाना है, मैगडी लगा देना है भाई, जो तुम्हें समझ में आता है तुम वो लगा सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट थिंग के ऊपर। इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें तुम्हें डिफरेंट सेक्टर में जाते हैं, लेट्स से कि तुम्हें अपना ए आई के सेक्टर में जाना है, तो बस ए आई का ट्राई किया भाई, कौन से ए आई का सेक्टर से ज़्यादा डूबा हुआ है भाई? एफ ई टी डूबा हुआ है। लेट्स सी कि भाई एफ ई टी का हमारे पास आर एस सी क्या कहता है? एफ ई टी का आर एस सी हमें कहता है कि भाई हमारे पास, मैं अभी बिल्कुल मिड पे पड़ा हूँ, मैं अभी बाइंग चाहिए नहीं देखो। हम जरा अगर इसके अंदर चले जाए एंड हम जाए ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ऑन अ 1 आवर, 1 डे टाइम, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पे वही लोअर लो ही मार रहा है, एंड ऑन आर एस आई, ठीक है, आर एस आई का हम थोड़ी बहुत बाइंग देख सकते हैं अगर देखा जाए तो। लेट्स सी कि हम इसका क्या कर सकते हैं। अभी नहीं, लेकिन हम बाद में देख सकते हैं। इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आकर अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, जिस टाइम फ्रेम पर भी उस टाइम फ्रेम का डेटा आएगा तुम्हारे पास। अब आ जाओ तुम हीट मैप के ऊपर। इमेजिन कि तुम हीट मैप के ऊपर हो, ठीक है, एंड ऑल सेक्टर्स। इसमें तुम्हें हीट मैप पे क्या देखा, तुम्हें आर एस आई देखना, ठीक है। लेट्स से अगर तुम्हारे पास बिल्कुल ग्रीन है ना, तो मतलब वो भाई बिल्कुल लो आर एस आई पे पड़ा हुआ है, यार तुम्हें वो चीज़ देख सकते, जैसे वेव यूएसडीटी है। अगर वो सच बिल्कुल रेड है या ऑरेंज है, तो वो मतलब वो हाई आर एस आई, मतलब वहाँ पर सेलिंग देख सकते हो तुम। सेकंड चीज़ इसमें आ जाएगा तुम्हारे पास अलर्ट का ऑप्शन। अलर्ट के ऑप्शन का तुम अपनी मर्जी के वो रख सकते हो, लाइक थ्रेश लग सकते हो। मैं तो 30-70 का रखा है, उस पर 20 और 25-50 भी रख सकते हो, तुम्हें सही लगता है। और उसमें तुम्हें जो है ना ढूंढ के दे देगा, मतलब छांटे करके दे देगा कि भाई देखो इसमें हमारे पास ये बी एल जी है, इसको तुम बाय कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ पर जो भी मैं दिखता है भाई, मैं सब डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकर तुम्हें दिख जाएगा भाई यहाँ पर क्या बनता है। यहाँ पर हायर हाई बनता है, यहाँ पर लोअर लो बनता है, यहाँ से मैं बाइंग देखने वाला हूँ।
सेम फैट की हमें दे रहा था, हमें यहाँ पर सेम टू सेम वेव्स का सिग्नल दे रहा है। तो देयर मल्टीपल कॉइन्स मैंने ऐड करने की ट्राई किया। इसमें और क्या था ना भैया, अलर्ट का ऑप्शन भी है। चलो भाई ये क्या है? अच्छा ये जो है ना बस एक सेक्टर का बता है, बस देखो सेक्टर देखो, मार्केट में हमें पता है पैसा आ रहा है, लेकिन वो किस सेक्टर में जा रहा है हमें वो पता नहीं होता। तो हमें ये सेक्टर बताएगा भाई, ठीक है भाई, अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में ज़्यादा पैसा जा रहा है, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे जा सकता हूँ, ठीक है। लेट्स टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कॉइन्स आते हैं। इसमें से ज़्यादा डूबा हुआ कौन कौन सा है? ये BLG है। ओके भाई, BLG से ज़्यादा डूबा हुआ है, क्या मैं BLG का बाइंग कर सकता हूँ? प्रोबेबली कर सकता हूँ, यहाँ पर हायर हाई बन गया तो गेट माई पॉइंट। तो इसमें और क्या है? इसमें यार थोड़ा बहुत और कोई भी नहीं, आप अपना फेवरेट लगा सकते हो। लेट्स कि मुझे जो है ना फिल का देखते रहना होता है, तो फिल लगा सकता हूँ मैं। मुझे PLG को देखना होता है, मुझे ऑडियो को देखना होता है, तो मैं फेवरेट कर सकता हूँ। एंड जब कोई मैं फेवरेट पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे मैं आपको नॉर्मल पंखा तो ये हट जाएगा, सिंपल सा। इसमें और क्या था भाई, इसमें तुम भाई अपना लेट्स से अगर तुमने यहाँ से कैसे बाइंग की, एंड तुम ऐड पोजिशन कर सकते हो, कुछ भी करके ऐड प्रोफाइल, तो वापस यहाँ पर आ जाएगा वो चीज़। देखो TML तुमने बाई किया था, तो तुम ये फजूल है, कुछ भी इसका खास नहीं, बस मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर ये चीज़। साइज, ये सब चाहिए तुम किस तरह देखना चाहते हो, तुम अगर एक वक्त इतना से देखना चाहते हो तो इतना से देख सकते हो, तुम पर डिपेंड करता है। गेम वॉल्यूम ओवर क्या होता है? अच्छा वॉल्यूम ओवर आर दोज कॉइन्स, ठीक है, जो वॉल्यूम के साथ चलते हैं, ठीक है, इनका वॉल्यूम 20 से ज़्यादा होगा तो मैं देखिएगा ना, 20% ज़्यादा होगा अदर देन अदर कॉइन्स, तो वहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा। अभी यहाँ पर थे वॉल्यूम वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम कम होगा तो अभी दिखा नहीं रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई। जिससे यहाँ पर कुछ आता है तो दिखल जाएगा भाई, ठीक है, इस कॉइन का वॉल्यूम आ गया, तो उस कॉइन का अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। और इसमें और क्या था, मैंने और क्या ऐड किया था, मुझे याद ही नहीं भाई, मैंने और ऐड किया था। वाह, टूल्स है, टूल्स का फजूल है भाई ये वाला। इवेंट सेक्शन में अभी मैं तो कोई इवेंट नहीं आना जब तक मैं कनेक्ट ही करूँगा अपने API से। लेकिन तुम उसे अपना लॉट से कुछ कर सकते हो, तो बिल्कुल फालतू सा जो नहीं चलता भाई इतना कुछ खास, लेकिन इट इज़ समथिंग। मैं ट्राई किया ऐड करने की। और बस यही है भाई, स्मॉक कुछ हाँ कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है। जैसे हम बस ये QMC, इतना जाके QMC को देख सकते हैं भाई, ठीक है, हाँ, ये हाई है, लो है, मैगटी ये कहता है हमारे पास इसका। हम्म, क्लियर भाई देख सकते हैं हम। ओके, तो आज लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, अगर तुम्हें मेरा यूज़ नहीं करना तो भाई तुम मोटिफाई का यूज़ कर सकते हो। मोटिफाई का भी सिंपल सही है, अपना BTC का है, सिर्फ ये RSA करना है, ठीक है, RSA दिखा रहा है तुम्हें, ऐसे तुम कुछ भी और नहीं कर सकते लाइक, ठीक है। रेजर टूल है हमारे पास, यहाँ बस ट्रेडिंग टूल है, जो ट्रेंड लाइन टूल है। वैसे हमारे पास मार्किंग का टूल है। ओके समझ गया। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही कॉइन्स हैं। सेटिंग्स है, तुम सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, कि मेरे पास सेटिंग्स हैं। हाँ मेरे पास सेटिंग है, तुम यहाँ पर प्लेजर बैग भी शो करवा सकते हो, मैगडी भी शो करवा सकते हो, वो तुम यहाँ पर भी शो करवा सकते हो। ओके, ये चीज़ मैं खुद ही नहीं देखी भाई, ये पता नहीं थी, चलो खैर। यू गेट द पॉइंट, ठीक है, यू गेट माई पॉइंट। तुम किस सभी चीज़ें डेटा सेट कर सकते हो, ठीक है, तुम रिफ्रेश सेकंड लगा सकते हो, रिफ्रेश कितनी देर होना चाहिए, मैं तो 30 सेकंड में लगा, तुम उसको 10 सेकंड लगा सकते हो। लेकिन ये PC वालों के लिए इसमें कुछ खास नहीं है, मोबाइल वालों के लिए, मोबाइल वालों ट्राई कर सकते हैं अपने जो भी तरीका है, लेकिन इट्स टोटली फॉर द PC वन, ठीक है। उसको तुम लोगों को मैं एक फाइल दूंगा, तुम्हारे पे PC पे वो फाइल रन करनी है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो यस, लेट्स गो बैक टू अवर स्ट्रेटजी, ठीक है जी। और क्या चीज़ थी, हाँ, अब इमेजिन करो कि मुझे अपना कोई लेवल देखना है, ठीक है, लेट्स से कि मुझे अपना ये 1 आवर का लेवल देखना है, देखना भाई किसने कितना पोटेंशियल है 1 आवर का लेवल का। मैं काम ये करूँगा भाई, मैं इधर जाऊँगा एंड यहाँ से तो एक चीज़ सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, एक चीज़ सेलेक्ट कर ली मैंने। अब मैं देखूँ भाई क्या ये मेरे फिबोनाची लेवल के अंदर आ रहा है, क्या ये मेरे गोल्डन दुनिया 5 के अंदर आ रहा है। वैसे ये तो आ रहा है, लेवल आ रहा है मेरे पास, ये तो अच्छा सेलिंग जोन बन सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जाते हैं भाई, ठीक है भाई, यहाँ पे मैं सेलिंग देख सकता हूँ, या फिर मैं इस पॉइंट पे आके मार्केट के इस पॉइंट पे आके एक सेलिंग देख सकता हूँ, इस फिबोनाची के बेस पे, तो टोटली टोटली ही फिबोनाची के बेस के ऊपर हो गए। अब लेट्स से कि अगर मैं यहाँ 5 वन के अंदर आता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे कभी हैवी बाइंग देखनी है, तो व्हाट आई वांट कि भाई गोल्ड, जब मुझे यहाँ से कैसे बाइंग देखनी है, तो मैं चाहता हूँ भाई गोल्ड कम से कम जो है ना, इतना बड़ा मूव मुझे दे, ठीक है, लाइक 4300 तक जाए, एंड तब मैं इस जगह से बाइंग देख सकता हूँ, लाइक अच्छी वाली विद कंफर्मेशन।
अब मुझे पता भाई गोल्ड तो मूव तो नहीं करने वाला, मुझे यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर मैं ले लूँगा। लेकिन इफ इन केस अगर गोल्ड ऊपर जाता जाता है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ भाई गोल्ड इट्स पॉइंट तक जाए एंड देन यहाँ से फिर एक रिट्रेसमेंट ले टिल दिस पॉइंट, एंड फिर मैं यहाँ से एक बाइंग करूँ। फिर मार्केट, या फिर मार्केट एक काम करे, फिर मार्केट जो है ना हमारे पास, ये मार्केट जो है हमारे पास इस लेवल तक दे दे हमें, ताकि मैं गोल्डन पॉकेट से तो बाई करूँ, ताकि मैं इस पॉइंट से तो बाई करूँ यहाँ से आता, मार्केट यहाँ से हाई तक मूव करे, देन इस गोल्डन पॉकेट पर आके रिलाई करे। My golden pocket aligned with my A plus. Best trade. Easy. ओके जी, मेरे को समझा दिया मैंने फिर बातचीत समझा दिया, डबल टॉप डबल बॉटम में बता दिया मैंने, मैं तुमको वेबसाइट बता दी मैं तुम लोग को। और क्या था, और कोई इंसाइट जो मैं यूज़ करता हूँ, जस्ट स्पेंड टाइम भाई, प्रैक्टिस करो भाई जितना प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक वीक खराब गया है, तो इट डजेंट मीन कि तुम एक वीक के बाद तुम अपने हार मान जाओगे, नहीं भाई। अगली वीक ट्राई करो, अगली वीक ट्राई करो, लॉन्ग टर्म देखो भाई, लॉन्ग टर्म अगर तुम्हें समझ में आती है स्ट्रेटजी तो गो विद दैट। नहीं आती भाई, कटाओ भाई, कुछ और सीखो भाई, कुछ अच्छा सीखो। एंड इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू गाइस, तुम्होंने क्या सीखना है क्या नहीं सीखना, डजंट डिपेंड ऑन मी कि मैं तुमको क्या सिखा रहा हूँ। इस चैनल के ऊपर तुम्हें ऑर्डर फ्लो से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिलने वाली हैं, बट डिपेंड करता है वो मुझ पर कि भाई अब मैं कब डालूंगा, लेकिन इट विल कम सून। एंड आफ्टर दोज वीडियोस आई डोंट थिंक तुम ये स्ट्रेटजी कभी यूज करने वाले हो। सो थिंग्स टेक टाइम, एंड टाइम डिपेंड्स हाउ लॉन्ग टर्म यू आर विलिंग टू डू। इमेजिन करो कि एक बंदा है जो अपनी एनवाईसी स्ट्रीट पे काम करता है, ठीक है, न्यूयॉर्क पे काम करता था। एंड जब वो बंदा भाई दिन का 8 8 9 9 10 10 घंटे एक चार्ट के ऊपर देख सकता है, आई डोंट नो भाई तुम लोगों को क्या होता है कि तुम वो टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो उस चार्ट के साथ। मैंने ऐसे काफ़ी ट्रेडर्स देखे हैं भाई जो घंटा, भाई घंटा भी नहीं बैठ पाता भाई ट्रेड्स के चार्ट के ऊपर भाई, जब तक तुम एक चीज़ को काम टाइम नहीं दोगे वो चीज़ नहीं चलने वाली। तुम घंटा बैठ के रील्स स्क्रॉलिंग कर सकते हो, यू कांट जस्ट सिट क्वाइटली एंड जस्ट ट्रेड। अपने आपको मेडिटेशन भी लगा लो भाई इस चीज़ के साथ। जब तक तुम प्रॉपरली टाइम स्पेंड नहीं करने वाले इन चीज़ के साथ, इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करने वाले, ठीक है, पावर टेस्टिंग नहीं करने वाले, इट नॉट गोइंग टू हेल्प यू ऑन अ लॉन्गर टर्म। एक वीक प्रॉफिट करोगे, 2 वीक प्रॉफिट करोगे, मेरे प्रॉफिट से चलोगे, मेरे ट्रेड से चलोगे, फिर किसी और के ट्रेड देखते हुए चलोगे, और उसके बाद नो नहीं भाई, इट्स टोटली नॉट वर्थ इट। अभी भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो पूरी स्टडिंग चल रही है उन्हें समझा नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट भाई 40 मिनट की वीडियो बन चुकी है। एंड वो चीज़ें जब, अच्छा, वो चीज़ें वो हैं जो मुझे सिखानी है, लेकिन उसके लिए तुम लोग का माइंडसेट मैटर करता है। तो तुम लोग का माइंडसेट मैटर करता है वो चीज़। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है एंड कैसे जाना है। दैट्स इट। आई होप मैं बहुत सून एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें थोड़ी सी और चीज़ें इंसाइट के बारे में बात करूंगा। टिल देन जस्ट प्रैक्टिस एंड होप टू सी यू गाइज ऑन डिस्कॉर्ड। सबको देखना चाहता हूँ वहाँ पे। बेस्ट ऑफ लक फॉर रीडिंग चैनल। हाफिज़।